Hello everyone, I welcome you all to a brand new episode of Get Set Talk GST. So ये 12th के बाद ये वाला जो नया जर्नी स्टार्ट हुआ कॉलेज का, how did you guys plan on joining your college? मेरा कॉलेज में से यहाँ मेड इन JIS होता है, तो वहाँ पर भी अलग अलग एक्सपीरियंस रहा, खुद का आइडियाज़ को पिच करने को मिला। तुम लोगों ने बीटेक चूज़ किया, ये वाला कॉलेज चूज़ किया। हाँ। ये कॉलेज चूज़ करने के बाद ये तुम लोगों ने बोला कि तुम्हारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस है, तो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करो। रिसेंटली BCT हुआ हम लोग कॉलेज में, तो वहाँ पर इंडस्ट्री से आदमी आया था, हम लोग बहुत कुछ सिखाया। तो ऐसे भी इंटरेक्टिव जो होते हैं वो ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा था। अब हम लोग को सिखाया कैसे इंटरव्यूज़ होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज लग रहा है, कैसे ऑटोमेट हो रहा है। उन लोग काफ़ी इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं, मतलब जितना लगता है उतना ही पढ़ाते हैं। और बहुत तो ये ऑनलाइन का जो प्रिपरेशन रहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर अगर कि तुम ऑफलाइन का प्रिपरेशन लेते? ये टोटली अटेंशन स्पैन का ऊपर डिपेंड करता है। That will be for today's episode of Get Set Talk. Hello everyone, I welcome you all to a brand new episode of Get Set Talk GST, which is made in JIS. So today I am going to be your host, Shoharda Roy Choudhury, a master's first year student from Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science and Technology. And here with me I have the guest Rishid Malik from BTech CSC second year. and Hoimi Dash from BTech CSC second year JIS University. so guys, first of all, how are you? Fine. So we don't know each other that much because we are from different colleges. Yeah. So tell me your experiences about your new colleges. Since you guys are in the first year, I've already completed my bachelor's and then I have enrolled myself in master's. So what is this new feeling that over the years from my bachelor's to my master's has changed? सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर्स। पहले लगा था कि टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए या दोस्त बनाना मेरे लिए प्रॉब्लम रहेगा कि मैं बाहर से आ रहा हूँ ना। तो यहाँ पर आके जो दिखा कि टीचर्स ज़्यादा ही फ्रेंडली है, कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है, कुछ ज़्यादा ही मजाक मस्ती करते रहते हैं। और स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं और मतलब वो घर वाला फीलिंग यहाँ पर भी मिल ही जाता है बाहर आके पढ़ने से भी। हाँ, तो समझ में आ ही गया। फैकल्टीज आर वेरी गुड, बहुत हेल्पफुल है वो। एग्ज़ाम के पहले अगर रात में भी कुछ पूछ लिया तो बोल देता है, बहुत हेल्प करता है फैकल्टी। और कैंपस भी बहुत सुंदर है, फ्रेंड्स भी अच्छा ही मिला। वो तो है, since you guys have a really large campus and really good one, Yeah. तो मज़ा तो आता ही होगा कॉलेज में। हाँ, बहुत आता है। सो ये 12th के बाद ये वाला जो नया जर्नी स्टार्ट हुआ कॉलेज का, हाउ डिड यू गाइज प्लान ऑन जॉइनिंग योर कॉलेज? उतना कुछ प्लान नहीं था, पर थोड़ा टेंशन तो था कि क्या होगा, इतना बड़ा कैंपस, स्कूल से आया। अब जैसे मैं बोला बाहर से आ रहा हूँ मैं, तो फिर वैसा तो एक्सपेक्ट। अब मैं रह रहा हूँ PG में, और PG में सब मेरे क्लास पहले ही, तो कॉलेज शुरू होने से पहले ही दोस्ती PG में चालू हो गया था। और बस ज़्यादातर सब दोस्त थे, खाना वाना बनाना सब अकेले कर रहे। मैं यहाँ पर पहला नाइट स्टे भी मतलब वो नाइट आउट भी यहीं पर ही हुआ कॉलेज के बाहर में। तो वो अलग है कि अलग एक्सपीरियंस रहेगा एक घर के बाहर का कॉलेज रहने का। आई एम श्योर ये ऐसा बहुत सारा अलग अलग नया नया एक्सपीरियंसेस और भी तुम लोगों के साथ होगा। तो ये तुम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन जब लिया था, यू गाइज टुक द एग्जाम JEE, द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो हाउ डिड यू गाइज प्रिपेयर? बोर्ड्स के बाद ही JEE था। पहले तो बोर्ड्स निकाला, वही डर था। उसके बाद मैं देखा मेरे सारे दोस्त लोग JEE का प्रेप। अब बोर्ड्स के अराउंड एक मंथ बाद ही JEE रहता है, तो अब बोर्ड्स जैसे ख़त्म हुआ पढ़ने का तो मन एकदम भी नहीं करता है। तो जैसे मतलब मैं JEE के लिए वन शॉट्स आते हैं ना, तो वन शॉट्स देखने लगा। अब 1 घंटा का वीडियो में पूरा 1 दिन 2 दिन लगा के देख रहा हूँ, ऐसा चल रहा था। पर हाँ, बहुत ज़्यादा टेंशन भी था और साथ में पढ़ने का मन भी नहीं था। तो हाँ, ऐसे ही कोप अप करते करते निकल गया JEE। तो ये बीटेक CSE ही क्यों? बीटेक में तो बहुत सारा डिफरेंट स्ट्रीम्स भी है, सो यू कुड हैव चोजन अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रीम्स, लेकिन तुम लोगों ने बीटेक CSE ही क्यों चूज़ किया? अब जैसे कि अपने मार्केट है अभी CSC का ही थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और सेकंड ऑफ ऑल मतलब मेरा छोटा से थोड़ा सा कोडिंग में मतलब मन था, अब इसीलिए यही चूज़ किया। हाँ, Safe कोडिंग side में लगा। मेरा भी कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से ही, तो इसलिए CSE चूज़ किया। और मार्केट भी अच्छा है इसका अभी। तो तुम लोगों ने JEE के साथ आई होप WBJEE भी शायद दिया होगा। हाँ, तो तुम लोगों को कौन सा वाला ज़्यादा टफ लगा? मेंस बहुत लॉन्ग था। हाँ, मेंस बहुत लॉन्ग होता है। मेंस तो अब शायद 2-3 हो भी फेजेस गया। में होता है। 2 फेज में दो होता है। फेजेस में होता है। हमारे टाइम में तुम नहीं होता था, हमारे टाइम से स्टार्ट हुआ था कि 2 फेजेस में होना। पहले तो एक ही होता था एक ही साल में। होता था, हाँ। तो ये जो 2 फेजेस होता है, हाउ दीज 2 फेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर?
दो टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब क्वेश्चन सेट्स अलग रहते हैं। कभी कभार आपका लक अच्छा पड़ा तो शिफ्ट 2 में ज़्यादातर इजी पेपर्स रहता है हाँ वो compared तो to shift लक 1 में। लक के ऊपर। मतलब ऐसा क्या होता है कि फेज 1 में तुम्हारा अच्छा नहीं गया, हाँ हाँ फेज 2 तुम्हारा अच्छा गया, तो फेज 2 का पेपर अच्छा गया, बेस्ट ऑफ टू बेस्ट ऑफ तो टू। बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता हाँ है। हाँ तो हुआ जेई का। तो जॉइंट के बाद तुम लोगों ने बीटेक चूज किया, ये वाला कॉलेज चूज किया। हाँ। ये कॉलेज चूज करने के बाद ये तुम लोगों ने बोला कि तुम्हारा बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस है, तो कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करो। अब वैसे ही जैसे कि देखो, जैसे मेरा एक प्रॉब्लम हो गया था, मैं रिसेंटली मेरा फ़ोन गुम गया था, तो अब मैं बाहर हूँ, मेरा अलग ही टेंशन। अब मेरे टीचर्स जो थे, टीचर्स काफ़ी हेल्प किए मेरे साथ। एक टीचर थे, वो गए थे मेरे साथ, जाके पुलिस स्टेशन गए, बहुत ढूंढा ढूंढी, ये सब मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। फिर हम लोग कॉलेज में से यहाँ मेड इन JIS होता है, तो वहाँ पर भी अलग अलग एक्सपीरियंस रहा, खुद का आइडियाज़ को पिच करने को मिला। तो ऐसा तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो दिख रहा है, मज़ा भी आ रहा है, बहुत इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है। जैसे ये एग्जाम्पल, ये एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस। ये तो होता है हम लोग के जेएस ग्रुप में, जेएस ग्रुप के कॉलेजेस में, व्हेन यू टेक एडमिशन यू नॉट ओनली इन्वॉल्व योरसेल्फ विद स्टडीज बट बहुत सारा का को करिकुलर एक्टिविटीज भी होता है। तो तुम लोगों को कौन सा वाला सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है बीटेक में? अब तक तो एक भी नहीं, कोई तो सब्जेक्ट अच्छा लगता होगा, तुम लोगों ने चूज किया है तुम्हारा मनपसंद कोर्स। एक्चुअली बात है कोर्स से ज़्यादा टीचर्स का, मतलब कैसे पढ़ाते हैं। अब मैं बोलूँगा तो मेरा फुल ही सेट हो जाएगा, पर नहीं, कुछ कुछ जैसे टीचर्स अच्छे हैं, जैसे एक ऑटोमाटा के हो गए, कि CEO है, मतलब आर्किटेक्ट का टीचर हो गया, जो उन लोग काफ़ी इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं, मतलब जितना लगता है उतना ही पढ़ाते हैं, और बहुत ही, तो वहाँ पर मज़े आते हैं। अब कुछ कुछ हो जाते हैं टीचर्स के में वो। कोई कोई तो सब्जेक्ट भी ऐसा लगता है कि थोड़ा बोरिंग टाइप का होता है, ज़्यादा ही थ्योरी बेस्ड है। और जैसे बीटेक, मैं खुद B.Pharm किया हुआ, BM.Pharm कर रहा हूँ, हम लोग का प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो जितना प्रैक्टिकल होगा, जितना अच्छे से मतलब हैंड्स ऑन काम करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे सेकेंड ईयर में ज़्यादा सब थियरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट मैं जितना देखा फोर्थ सेम में आके बहुत ज़्यादा ही मतलब कोर्स करिकुलम जैसे अभी जो लगता है, अभी जो रिसेंट लग रहा है, इसकी AI का हो गया, फिर आपका डेटा साइंस का हो डेटा गया। साइंस का भी, वो अभी बहुत कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे रिसेंटली BCT हुआ हम लोग कॉलेज में, तो वहाँ पर इंडस्ट्री से आदमी आया था, हम लोग बहुत कुछ सिखाया। तो ऐसे भी इंटरेक्टिव जो होते हैं वो वो उससे मज़ा आता है ट्रेनिंग काफ़ी। सेशन बहुत अच्छा अब था। उसीलिए लग रहा है हाँ CSC में पढ़ रहा है ऐसा कुछ। वो कौन से कंपनी से आए थे? अब वो हम लोग को ठीक से पता नहीं सर, जैसे कि हम लोग को मतलब उतना भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया, तो उन लोग मुझे बोल रहे इंडस्ट्री से आए, एक जन शायद से कॉग्निजेंट का कुछ थे। हाँ अब वो हम लोग को सिखाया कैसे इंटरव्यूज़ होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज लग रहा है, कैसे ऑटोमेट हो रहा है AI से। तो जैसे पहले मतलब पहले का जो जिन था, जो AI का पहले, वहाँ पर क्या था, पूरा हम लोग खुद से करना पड़ता था। और अभी जो सर आए तो बोले कि देखो क्लाउड से कैसे मतलब 70% काम ऑटोमेट हो जा रहा है। जो यहाँ पर कोपअप कर पाएगा वो वही रह पाएगा इंडस्ट्री में। ये सब रियलिटी चेक सब दिया। तो तुमने क्या वो पॉइंट पिकअप किया है जिससे तुम्हें लगे कि AI तुम्हारा नौकरी नहीं खा पाएगा? अब लग रहा है कि पहले तो लग रहा था AI रिप्लेस है, AI तो रिप्लेस करेगा, बट ऐसा कि आपको AI यूज़ करना आना चाहिए। अब वही तो सिखा रहा है, जैसे कि कैसे AI यूज़ करेगा, कैसे मतलब जो काम हम लोग पहले 1 साल में करते, या जो भी प्रोजेक्ट जो 1 साल 6 महीना चल रहा था, अभी वो कैसे टाइम रिड्यूस हो गया 3 महीना। तो यही देख रहा था मैं कि कौन सा AI यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा सीखना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। अब जहाँ तहाँ अंधे जैसा तो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वही वो बहुत कुछ मिला सीखने को, वो एक मज़ा आया। जब जॉइंट दिया था तो हर कोई, हम लोग जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं कि हाँ इस बार अब से स्कूल लाइफ ख़त्म, अब से कॉलेज लाइफ जाएंगे, इट विल बी अ न्यू हाई, तो क्या वो एक्सपेक्टेशंस तुम लोगों ने हिट किया कि नहीं बस अब तो बढ़िया है कॉलेज लाइफ, फ्रीडम एंड ऑल? पहली बार फ्रीडम तो मिला, फ्रीडम तो मिला। वो करण जौहर का मूवी मत देखो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई करते। और दूसरी बात, उतरे बहुत ख़राब रियलिटी चेक मिलते हैं। रियलिटी चेक तो मिलेगा ही, क्योंकि करण जौहर के मूवीज दे आर ऑन अ नेक्स्ट लेवल। उनका जो सेटअप रहता है उतने का तो बजट का तो बहुत सारे कॉलेजेस भी नहीं है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिक्रिएट हो सकता है, बिल्कुल किया जा ही सकता है स्टूडेंट ऑफ द जा ही ईयर, सकता है। हाँ लेकिन वैसा साइड कैरेक्टर रहोगे। साइड कैरेक्टर। हम लोग का JIS सम्मान होता है, उन लोग का कुछ था कोई चैंपियनशिप, हम लोग का भी JIS सम्मान होता है, तो कह सकते हैं कि ऑन अ वेरी स्टेट लेवल हम लोग का स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो चलता है। चलता रहता है। हाँ तुम लोगों ने JIS सम्मान में पार्ट लिया था? इट वाज योर फर्स्ट ईयर? ना ना ना, तो तुम लोगों ने इवेंट्स तो देखा था? इवेंट्स देखा था हम लोग। जो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया था। जो तुम लोगों ने एक मूवी था छिछोरे, याद है? हाँ वो देखा था? वहाँ पे होता था ना GC, थोड़ा वैसा वाला फीलिंग आया? ऐसा वाला फीलिंग है। हाँ मतलब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं होता है शायद, बट यू डू गेट टू सी एंड फील बहुत सारा ऐसा टैलेंट्स
जो हम लोग को ऐसे नॉर्मली तुम्हारे कॉलेज के करिकुलम में नहीं दिखेगा। ये एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर बहुत अच्छा होता है। तुम लोग बताओ, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे एज ए सीनियर? आप गुरु नानक में है ना, हाँ, तो आपका कैसा लग रहा है मास्टर्स वहाँ पर से? मैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हूँ। मैंने बी फार्म भी कंप्लीट किया है, अब मैंने मास्टर्स में भी एनरोल किया। मैं मास्टर्स एम फार्म फार्माकोलॉजी के फर्स्ट ईयर में हूँ। तो तुम लोगों के फील्ड से थोड़ा अलग है मेरा, बट देन अगेन तुम लोग क्या करते हो? कोडिंग करते हो, तुम लोग ऐप बनाते हो। हम लोग केमिस्ट्री का केमिकल लेकर पढ़ते हैं, हम लोग दवाई बनाते हैं। नहीं, आपको इतना प्यार क्यों है? मतलब मास्टर मतलब बैचलर्स भी यहीं से किया, मास्टर्स में तो इतना क्या लगाओ? अब तो लगाव हो गया है। अब तो जब पसंद आ गया है तो क्या करें। फिर मैंने देखा कि हम लोग का ईस्टर्न इंडिया में, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में, फार्मेसी के लिए हम लोग का कॉलेज बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने बैचलर्स के टाइम में एडमिशन लिया। तो मैं मास्टर्स करने गया। अगर मैं बाहर भी जाता, जो भी करता, मुझे क्या पता होता कैसा होता। इट वुड बी अ न्यू प्लेस, बट आई चोज टू पिक माई कॉलेज, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगा। मुझे वहाँ का फैकल्टी भी अच्छे लगे, मुझे वहाँ का सेटअप भी बहुत अच्छा लगा। और ये जो आज मैं तुम लोगों के साथ बैठा हूँ, तुम लोगों का होस्ट हूँ, मैं इतने सालों से यहाँ पे हूँ, तो थोड़ा बहुत तो मेरा दबदबा भी शायद बन गया है। कुछ एक्सपीरियंस अच्छा कॉलेज? ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने 4 साल में मैंने लाइफ का ऐसा बहुत फर्स्ट टाइम्स है जो मैंने कॉलेज में किया है। जैसे उसने बोला उसका नाइट आउट जैसा फर्स्ट टाइम था, मेरा भी पहले बार वही कॉलेज में ही हुआ। हम लोग का फेस्ट का टाइम था, तो फेस्ट के टाइम में क्या होता है, वी कुड हैव इजीली गॉन टू आवर होम्स, बट हम लोगों ने चूज़ किया कि नहीं, साथ में मिलके दोस्त के रूम में रह लेंगे। जगह बहुत कम है, एक बिस्तर इतना, मतलब उसमें एक जन सो पाएंगे, हम लोग 3 जन मिलके सो रहे हैं। मतलब मज़ा आना चाहिए, कि इम्पोर्टेंट वही है कि जो भी करो मज़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम तो करते रहोगे। हाँ। तो गाइस, हम लोगों ने ये तो बहुत बात कर लिया कि हम लोग के कॉलेज के बारे में, कॉलेज के लाइफ के बारे में, एंट्रेंस के बारे में, बट ये जो बोर्ड्स का प्रेशर होता है गेटिंग इनटू द कॉलेज, इस स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ के ट्रांजिशन का, ये बोर्ड्स तुम लोगों ने कैसे टैकल किया? आई एम श्योर तुम दोनों का शायद अलग अलग बोर्ड्स होगा। तुम्हारा कौन सा बोर्ड था? वेस्ट बंगाल। और तुम्हारा? सीबीएसई। मैं भी सीबीएसई। हाँ, तो बोर्ड्स का एक टेंशन तो था, बहुत टेंशन था, क्योंकि जो पढ़ा मैंने वो उतना कुछ आया नहीं एग्ज़ाम में। बेसिकली वो फिजिक्स में वो तो पेपर बहुत गंदा था। बोर्ड्स तो वैसे देखो, अब सीबीएसई का सब लोग को लगता है इजी रहता है, पर ऐसा होता नहीं है, बहुत गलत है। क्लैरिफाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग याद, हम लोग PYQs लेके बैठे थे। अब क्या था, ग्रुप स्टडी कर रहे दोस्त लोग। एग्जाम का कौन सा एग्जाम था? मैथ्स के एक दिन पहले सुबह एकदम रात में आया था मैं घर पे से सुबह से, फिर रात को पढ़े के पूरा था, और पढ़ाई छोड़ के सब कुछ हुआ। और इतने खराब PYQs थे और सब लोग बोलते बोर्ड्स ईजी है। ये सबसे गलत नोशन है। मतलब मैं क्या बोल, सबको लगता है कि नहीं हमारा बोर्ड टफ है, हमारा बोर्ड सीबीएसई तो इजी है, सीबीएसई। हाँ। तो तुमने क्यों नहीं पढ़ा? तुम पढ़ के देखो, एग्जाम दे के देखो, कोई बोर्ड इजी नहीं होता। सबका अलग अलग हार्डनेस होता है। अब जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। वैसे भी हम लोग का एक सेइंग तो है इंग्लिश में, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये बोर्ड्स के बाद ये तुम लोगों ने प्रिपरेशन कहाँ से लिया था? कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया? पर्सनल कोचिंग सेंटर था तुम लोग? हम लोग का भी हाँ ट्यूशन ही था। ट्यूशन मतलब वो लोग क्या स्पेसिफिकली जेई के लिए पढ़ाते थे? एक्चुअली नहीं, जेई का जो प्रेप था वो मैं मतलब ऑनलाइन से किया था। फिजिक्स वाला है ना, वहीं से किया था मैं। अच्छा, मैंने भी फिजिक्स वालों से किया वो। तो ये ऑनलाइन का जो प्रिपरेशन रहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इट कुड हैव बीन बेटर अगर कि तुम ऑफलाइन का प्रिपरेशन लेते? ये टोटली अटेंशन स्पैन का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बोला था मैं स्टार्टिंग में कि मैं 1 घंटे का जो वन शॉट था मैं पूरा 2 दिन लगा के देखा था। तो अटेंशन स्पैन था बोर्ड्स के बाद। बोर्ड्स के पहले एक अलग सा प्रेशर रहता है कि कॉलेजेस कितने परसेंटेज में लेंगे, उतना तो लाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो अटेंशन स्पैन था काफ़ी ज़्यादा था, 2x या 1.5x में लगा के देखना पड़ता था, फिर उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता था। तो वो टोटली अलग अलग का अटेंशन स्पैन पर डिपेंड करता है। नहीं, बट यू गुड इन टू अ वेरी गुड कॉलेज। हाँ, तुम्हें कॉलेज तो अच्छा मिला, तो आई गेस प्रिपरेशन कुछ तो अच्छा हुआ ही। कुछ अच्छा हुआ, पर और भी कंटिन्यू करना चाहिए था हम लोगों को। मतलब दिन जेई में तुम लोग का कौन सा पेपर रहता है? PCM। पीसीएम रहता है। मैंने पीसीबी दिया था, डब्ल्यूबी दिया था, क्योंकि मेरा बी फार्म था। हाँ, तो ये पीसीएम जो तुम लोगों ने दिया था, अमंग्स द 3 कौन सा वाला सबसे टफ लगा तुम दोनों? मुझे तो कंपस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। केमिस्ट्री तो सबसे इजी होता है। आपका तो सब्जेक्ट है, आपको तो इजी लगेगा। ऐसा ना बोलो उस्ताद, ना बोलो, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत दिमाग ख़राब किया है वो सब्जेक्ट। मेरे को तो फिजिक्स बहुत माथा खराब किया था। नहीं, वो तो अभी सही था, केमिस्ट्री नहीं। बहुत केमिस्ट्री तो बहुत इजी रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
इतना वो ऑर्गेनिक से मुझे हेट है। वो तो सबसे अच्छा। तुम लोगों ने बोर्ड्स में क्या क्या सब्जेक्ट लिया था, मतलब जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है ना 11 12 में? हाँ PCM ही था, नहीं, उसके साथ एडिशनल और क्या कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस और और बंगाली मैथ्स कंपलसरी। तुम्हारा? मैं तो सेम वही इंग्लिश PCM और क्या कंप्यूटर साइंस। हम लोग का वाला में एडिशनल सब्जेक्ट रहता है ना, मेरे टाइम में था एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते थे। पीसीएम और जो कंप्यूटर साइंस था उसमें से वही तो था। ऐसे मेरा इंग्लिश था, हाँ पीसीएम रहता है, तो मैंने ओ हाँ फिजिकल एजुकेशन वो सब्जेक्ट मैं भूल ही गया था। वो एक्चुअली एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता है, एक दिन पहले पढ़ो ठीक हो जाएगा। पढ़ो लेकिन पूरा मार्क्स मिल जाए। हाँ वो वही बचाया मेरा मार्क्स का परसेंटेज। वही तो बचाता है तुम्हारा टोटल जो ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज आता है, वही बचाता बेस्ट ऑफ लोगे तो उसमें से वही निकलता है। तो बोर्ड्स हो गया, तुम लोगों ने जेई दे दिया, कॉलेज में आ गए, अभी तुम लोग सीनियर बन रहे हो। तो अभी जो फर्स्ट ईयर आ रहे हैं, ये बोर्ड्स के बाद ये जो अभी कॉलेज में घुस रहे हैं, उन लोगों के लिए तुम लोग क्या बोलना चाहोगे? जो छुट्टी मिला उसमें मज़ा कर लो भाई। अगर कॉलेज में एक बार आ गया तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। नहीं एक्चुअली बोर्ड्स के जो बाद में जो टेंशन होता है, पहले जेई तक थोड़ा सब्र कर लो, उसके बाद पूरा मज़े करो। और मैं बोला कॉलेज में बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं, बस सही दोस्त रहने चाहिए। सही दोस्त होना चाहिए। द कंपनी इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम किन लोगों के साथ घूम रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, किसके साथ उठना बैठना तुम्हारा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सही लोग मिल गए तो खराब से खराब परिस्थिति में भी मजा आए। मेरा जब फ़ोन घूम गया था ना, मैं दोस्त लोगों के साथ जब लोग घूमे जा रहे हो इधर उधर, मुझे टेंशन की जगह मज़ा है, मैं सच बोल रहा हूँ। तुमको लगेगा कि तुम ट्रेजर हंट करने जा रहे हो, तुम्हारा फोन घूम गया लेकिन काली कलर पुलिस स्टेशन में बैठे मज़े कर रहे, बहुत मज़ा आया। मैं बोल रहा हूँ मज़ा नहीं हुआ लगा बट ठीक है। लाइफ में पहली बार पुलिस स्टेशन गए? हाँ मैं आज तक नहीं गया, मेरा उतना एक्सपीरियंस अभी तक हुआ नहीं बोल लगा। लेकिन तुमने जो ये पहला टाइम तुम्हारा एक्सपीरियंस था, आई एम श्योर जितना खराब होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। दोस्त थे इसलिए ऐसा हुआ नहीं। तो इससे क्या सीख मिला तुम्हें? दोस्त रहेगा तो उतना टेंशन नहीं रहेगा, निकल जाएगा। बिल्कुल। তো বোর্ডস নিয়ে কথা হলো, জেই নিয়ে কথা হলো, এন্ট্রান্স হলো, কলেজে ঢোকা হলো, কিন্তু মেইন যে একটা গ্যাপটা, এই যে বোর্ডস হলো, জেইটা হলো, এই যে মাঝখানে যে ঢোকার টাইমটা, জেই পরীক্ষা দেওয়ার পর কলেজে ঢোকার এই যে মাঝখানের টাইমটা, এই যে 1 মাস মতন ছুটি থাকে, এটাই তোরা কি করেছিস? অত্যাধিক মজা করেছি, প্রচুর মজা করেছি, সেখান ঘুরেছি বন্ধুদের সাথেই। আর বাট একটা জিনিস আমি বলবো কি, যা এখন জিনিস মার্কেট যা অবস্থা এখন, মানে কম্পিটিশন প্রচুর হয়ে গেছে, একটু স্কিলটা বাড়াতে বলবো আমি। যেমনি কি ফর এক্সাম্পল যেটাতে মানে মানে ইন্টারেস্ট আছে, ফর এক্সাম্পল ওয়েব ডেভ হয়ে গেলো, অ্যাপ ডেভ হলো, এআই হলো, তো যেটাতে ইন্টারেস্ট আছে সেটাতেই একবার দেখে নাও, প্রতিটা জিনিসই এক্সপ্লোর করা, মানে মজা কর, সব কিছু কর, বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে একবার নিজের মানে কোথায় সেই কিকটা পাচ্ছি সেটা দেখ, ওটা নিয়ে ঘাট, কি মানে কোথায় কী চলছে ওটা নিয়ে ঘাটটা। এখন ইন্টারনেটে সব মানে দেওয়া আছে ওই হিসাবে। হ্যাঁ, ইউটিউবে যেমন প্রচুর রিসোর্সেস রয়েছে, তো কী নিয়ে পড়তে চাস তো সেটা নিয়ে একটু রিসার্চ করে নিয়ে, বা সিনিয়রদের সাথে কথা বল, সেই ফিল্ডে যারা রয়েছে তাদের থেকে অনেক রকম সাজেশনস পাওয়া যাবে। কোন কলেজ ভালো, সেখানে এন্ট্রি নিতে গেলে কী করতে হবে এটুকু দেখা যেতে পারে, বা কোনো কোর্সে এনরোল করতে পারি ছোটোখাটো, বাট বেশি পড়াশোনা করা না করে আমি বলবো মজা করে এই টাইমটা। এটা তো জুনিয়রদের জন্য তুই একটা বললি যে এটা হচ্ছে একটা জ্ঞান টাইপ, তুই দেখ বোর্ডস হয়ে গেল, যেই হয়ে গেল ঠিক, আর অ্যাডমিশন নেওয়ার আগে যখন বোর্ডসের রেজাল্টটা বেরিয়ে যায়, রেজাল্টের একটা টেনশন থাকে, রেজাল্টের একটা টেনশন থাকে। টেনশনের থেকেও বড় যেটা ব্যাপার হয় হচ্ছে ফ্যামিলি জিজ্ঞেস করে, রিলেটিভস জিজ্ঞেস করে, কিন্তু এমন এমন লোক জিজ্ঞেস করে যাদের সঙ্গে সারা জীবনে কোনোদিন দেখাও হয় না, কথা হয় না। তারা হঠাৎ করে চলে আসে, ওই বছরে একদিনই জিজ্ঞেস করে, রেজাল্টের পরে ফোন করবে। হ্যাঁ, তো তাদেরকে কি করে ডিল করিস তোরা? আমি তো খুব সার্কাস্টিক্যালি বলে দিতাম, হ্যাঁ মানে কথা বলতে হয় তো ফোনটা তো রিসিভ করতে হবে, কিছু করার নেই, মানে যতটুকু না বললে না অতটুকু বলে বাস ফোন কাট। এবারে যেমন বলে সে মানে অ্যাকচুয়ালি পাড়ার দোকানদারগুলোর সঙ্গে আমার সেরকম, ওরা বলছে বাবু রেজাল্ট কেমন হলো, এবার রাস্তায় বেরোনোটাই মুশকিল রকম। এবার ওরা অ্যাকচুয়ালি মানে ওরা জিজ্ঞেস করবে না, ওরা বেসিক্যালি কী করবে, ওর সাথে কম্পেয়ার করবে কোনো একটা। ছেলে মেয়েদের সাথে আমার মনে আছে আমি এবার নিজের বলেছিলাম কি আমার 82% এসছে, ও তোমার 82% এসছে, পাশের সে কত 90 কত এসছে, ওরা কত খেটেছে, তুমি কি অন্য কোনো টিউশন থেকে পড়তে? আমি কি বলেছি ওর সঙ্গে আমার কিছু আছে? এই যে একটা অদ্ভুত ভাবে একটা কম্প্যারিজন চলে আসে, হ্যাঁ এটা কোনো মানে নেই। আমি পড়েছি, আমি পেয়েছি, তোমার সাথে আমার দেখা নেই, তোমার সাথে আমার কথা নেই, তুমি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করছি পাপা কেন বললো, এত ফ্রেন্ডলি হচ্ছে কেন? মানে আছে কি লাভ এত ফ্রেন্ডলি? যখন দরকার ছিল তুমি তখন পড়াতে এসেছিলাম, বেকার যাতে।
তো আই এম শিওর ইউ গাইজ হ্যাড আ ভেরি ফান টাইম। Yeah. তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ তোমাদের এটা ফার্স্ট এপিসোড, হ্যাঁ তো কেমন লাগলো ওভারঅল মেড ইন জেআইএস এর এই গেট সেট টক পডকাস্ট? নতুন এক্সপিরিয়েন্স ভালো লাগে। ক্যামেরা এক্সপোজার একটা আলাদাই ভয় করছিল, বাট তুমি অনেক বেশি মানে খোলালে কথাবার্তাতে। Thank you so much. The pleasure is all mine. So, bye everyone. That will be for today's episode of Get Set Talk. Stay tuned for more.